तो अब क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोल रखा है, आकृति 6.15 में जो यहाँ बनी हुई है, ठीक है, मैंने बना दी थी। तो आकृति 6.15 में यदि पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू है, तो ये पी क्यू आर ये वाला कोण बराबर पी आर क्यू ये वाला कोण है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यू एस ये बाहर वाला कोण और पी आर टी ये बाहर वाला कोण दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ऐसा हमें सिद्ध करना है। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें बस हमें रैखिक युग्म अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है, वो तो आता ही है आपको। अब ये जो एस टी आपको नीचे दिखाई दे रही है, ये एक रेखा है भाई, और ये जो पी क्यू है और ये जो पी आर है, ये दोनों ही किरणें हैं। तो किरण जो होती है, जैसे कोई भी रेखा है, जब रेखा के ऊपर कोई किरण बनती है और यहाँ से जितने भी कोण बनते हैं सबका जो योग होता है वो 180 होता है। ये रैखिक युग्म में हमने सीख रखा है, तो ये वाला कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये जो अगर हम इस एस टी को रेखा मान के चलें तो पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों का जो योग होना चाहिए वो 180 नहीं होना चाहिए रैखिक युग्म के हिसाब से। बस यही तो लिखना है हमें। एस टी क्या है, हमारी एक रेखा है भाई, एस टी एक रेखा है, और पी क्यू जो है वो क्या है, एक पी क्यू एक किरण है, इसी रेखा के ऊपर एक किरण है। अगर यहाँ पर एक किरण होगी, ठीक है, अगर किसी भी रेखा पर जब किरण बनती है तो वो जो भी कोण वहाँ पर बनते हैं उन सबका योग 180 हो जाता है। ये हमने रैखिक युग्म में सीख रखा है। तो उसके हिसाब से जो एंगल पी क्यू आर यानी कि कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस होगा, उसका योग आएगा कितना, 180 डिग्री, ठीक है। और इसको हम पहला समीकरण मान लेते हैं भाई अपना, ठीक है, इसको हमने पहला समीकरण मान लिया। इसी तरीके से जो कोण पी आर क्यू होगा यानी कि ये वाला कोण और पी आर टी होगा, ये दोनों ये वाला कोण दोनों का जो योग होगा वो क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमारा पी आर क्यू प्लस, सॉरी समान नहीं 180 डिग्री होगा, माफ़ करना, पी आर क्यू प्लस कोण हमारा पी आर टी, ठीक है। दोनों को अगर हम जोड़ देंगे पी आर क्यू प्लस पी आर टी तो कितना आना चाहिए हमारा, 180 डिग्री आना चाहिए। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब ज़रा ध्यान से देखो कि ये वाली साइड भी 180 के बराबर है और ये वाली साइड भी 180 के बराबर है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर नहीं हो जाएंगे, है ना। अगर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखें तो भाई इसका आंसर भी 180 आ रहा है, तो इसका आंसर भी 180 आ रहा है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि जो हमारा कोण पी क्यू आर है और प्लस कोण पी क्यू एस है वो किसके बराबर हो जाएगा, हमारा पी आर क्यू और प्लस कोण पी आर टी के है। अब जिन बच्चों को ये चीज़ समझ नहीं आएगी ये बराबर मैंने कैसे रख दी, तो देखो यहाँ पर अगर मान लो मेरे पास ए बी है, ए बी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ए बी है मेरा कितना 5 सेंटीमीटर, और जो बी सी है वो मान लो वो कितनी है, वो भी 5 सेंटीमीटर है। तो अब देखो दोनों का मान तो बराबर है ना, दोनों का मान क्या है, बराबर है। तो इसके हिसाब से मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि ए बी और बी सी आपस में बराबर हुए दोनों, है ना, क्लियर हुई। दोनों का मान 5-5 है भाई, तो दोनों आपस में बराबर हुए। उसी तरीके से इसको प्लस करके 180 आ रहा है, इसको प्लस करके भी 180 आ रहा है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे, इसलिए मैंने इन दोनों को सामने रख दिया, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो भाई, क्वेश्चन में हमें ये पी क्यू आर और ये पी आर क्यू समान दे रखे हैं, तो क्या हम इस पी आर क्यू को पी क्यू आर लिख सकते हैं। अब हमें क्वेश्चन में ही तो बोल रखा है कि पी क्यू आर जो है हमारा वो पी आर क्यू के बराबर है, तो मैं इस कोण को और इस कोण को बराबर नहीं रख सकता, इन दोनों को हम बराबर रख सकते हैं ना, या ऐसे कह लो कि इस मतलब जो पी आर क्यू है इसकी जगह पर मैं पी क्यू आर यूज़ कर सकता हूँ, है ना। तो हम यहाँ से लिख लेंगे पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस, ठीक है, बराबर पी क्यू आर। इस बार मैंने क्या किया, अरे यार यहाँ से देखो, जैसे ए बी का मान 5 है, बी सी का भी मान 5 है, तो आप ए बी लिखो बी सी लिखो क्या फ़र्क पड़ता है, एक ही तो बात है ना दोनों की। तो उसी तरीके से मैंने, अब ये दोनों बराबर थे तो ये दोनों बराबर हैं, तो उस हिसाब से मैंने इस कोण को भी क्या लिख लिया, पी क्यू आर लिख लिया, और प्लस में यहाँ पर चल रहा है हमारा पी आर टी। अब ज़रा ध्यान से देखो, अगर मैं इस पी क्यू आर को इधर उठा के ले आऊँ तो ये माइनस का हो जाएगा, और माइनस का जब ये होगा तो ये भी पी क्यू आर है और ये भी पी क्यू आर है, पी क्यू आर माइनस पी क्यू आर 0 बचेगा यहाँ से, तो डायरेक्टली मैं इसको काट सकता हूँ यहाँ से कि भाई ये तो खत्म हो गया, है ना। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हमारा कोण पी क्यू एस बराबर किसके हो गया, कोण पी आर टी के हो गया, और यही हमें सिद्ध करना था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है कि आकृति 6.16 में यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी हमारी एक रेखा है, ठीक है। तो ज़रा देखो यार, क्वेश्चन में ये जो आकृति मैंने यहाँ बनाई रखी थी ऑलरेडी जो बुक में गिवन है, हमें बोल रखा है कि x प्लस वाई यानी कि इन दोनों को जोड़ो,
और W प्लस जेड, इन दोनों को जोड़ो, ठीक है। उन दोनों का जो आंसर आ रहा है वो बराबर आ रहा है, x प्लस वाई बराबर W प्लस जेड है। और हमें सिद्ध करना है कि जो AOB है, ये जो AOB आपको दिख रही है, ये एक रेखा है। अब यार रेखा प्रूव करने का, यानी कि जो रेखा है इसको तो हम एक ही तरीके से सिद्ध कर सकते हैं कि इसके एक तरफ बनने वाले कोण, अगर इसके एक तरफ बनने वाले कोणों का जो योग है वो 180 आ जाए किसी भी तरीके से, तभी तो ये रेखा बनेगी। मैंने करवाया था ना आपको, जब हमने जो हमारा रैखिक युग्म था उसमें सिखाया था कि कैसे रेखा सिद्ध की जाती है। अगर रेखा के एक तरफ किरण निकल रही है तो उसमें जितने भी कोण बनेंगे वो 180 होंगे, ये रैखिक युग्म होता है। अगर हमें रेखा सिद्ध करनी होती है तो हम उन दोनों कोणों का योग 180 ला दें किसी तरीके से, तो वो रेखा सिद्ध हो जाती है। तो यहाँ पर भी हमें वही करके दिखाना है। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, और ये यार मैं इसलिए लिख लेता हूँ क्योंकि मेरी हिंदी की राइटिंग ना थोड़ी स्लो है, तो वीडियो का थोड़ा टाइम बच जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर ऑलरेडी सब कुछ लिख लेता हूँ, ठीक है। चलो, तो हमें सिद्ध करना है कि AOB हमारी एक रेखा है, जिसका मतलब हुआ कि या तो x प्लस वाई का मान 180 आ जाए या फिर W प्लस जेड का मान 180 आ जाए। अब किस तरीके से निकालूं मैं, मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया, ठीक है। तो मैंने थोड़ा दिमाग लगाया और ये सोचा कि यार एक बिंदु जो होती है, एक बिंदु के आसपास जितने भी कोण बनते हैं, जैसे मान लो ये बिंदु है, ये बिंदु है, इसके आसपास इस तरीके से जितने भी कोण बनेंगे, जैसे मान लो एक ये रेखा चली गई, एक यहाँ से चली गई, एक यहाँ से, एक यहाँ से, अब ये जितने भी कोण बन रहे होंगे ना, इन सब का योग कितना होगा यहाँ पर 360 होगा, है ना। तो उस हिसाब से मेरे माइंड में ये चीज़ आई कि अगर ये एक बिंदु है तो ये बिंदु के आसपास जितने भी कोण बनते हैं सबका योग 360 होता है। तो यानी कि Z प्लस W कितना आना चाहिए, इसका आंसर भाई 360 आना चाहिए। इतनी बात मेरे माइंड में स्ट्राइक की कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस W कितना आना चाहिए 360। बिंदु के चारों ओर बनने वाले कोणों का योग 360 होता है, ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब जरा ध्यान से देखो, ये x प्लस वाई और ये z प्लस W तो आपस में बराबर है, और हम बराबर चीज़ों को एक दूसरे की जगह पर लिख सकते हैं। तो क्या हम इस z प्लस W की जगह पर, ऊपर देखो ना W प्लस जेड दे रखा है और x प्लस वाई दे रखा है, बराबर दे रखे हैं, तो क्या हम इस z प्लस W की जगह पर x प्लस वाई नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, दोनों बराबर ही तो हैं। तो हम लिख लेंगे x प्लस वाई प्लस x प्लस y, दोबारा से लिख लेंगे, बराबर कितना हुआ यहाँ पर, ये 360 आ गया। और ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं और ये हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर आप लिखना चाहो तो लिख लो, ये जो होता है ये क्योंकि का मतलब, ये जो मैंने 3 डॉट बनाई है इसको हम बोलते हैं क्योंकि x प्लस वाई बराबर किसके हैं, z प्लस W के हैं, ठीक है। इसलिए हमने दोनों को एक जैसा ही लिख लिया, रिप्लेस कर दिया, उसको रिप्लेस कर सकते हैं ना, जो बराबर होते हैं उनको एक दूसरे की जगह लिख सकते हैं। तो इस z प्लस W की जगह पर मैंने x प्लस वाई लिख दिया। अब देखो x प्लस x कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर ये हो जाएगा 2x, y प्लस वाई कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 2y। आंसर कितना है यहाँ पर, अभी भी 360 है। अब देखो ध्यान से, मैं इन दोनों में से अगर 2 कॉमन ले लूँ, ठीक है, अगर मैं इन दोनों में से 2 कॉमन ले लूँ तो ये कितना हो जाएगा, 2 कॉमन लिया, x प्लस वाई बचा, ब्रैकेट में से 2 बाहर निकाला, यहाँ पर आ गया 360। अब ये 2 जो है इससे गुणा हो रहा है, वहाँ जाके भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई बराबर 360 बटे में 2, ठीक है। अब इसको काट देते हैं, 360 बटे में 2 कितना आ गया हमारा आंसर, 180 डिग्री आ गया, ठीक है। और हमने यही प्रूव करना था, या तो x प्लस वाई का मान 180 आ जाए, और अगर x प्लस वाई का मान 180 है तो भाई सीधी सी बात है कि z प्लस W का मान भी कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है ना। तो हम कह सकते हैं कि जैसे ही हमारा x प्लस वाई 180 के बराबर आया, हम कह सकते हैं कि हमारी जो AOB है, ठीक है, अतः यानी कि हेंस जिसको बोलते हैं कि अतः फाइनली जो AOB है वो क्या हो गई, हमारी एक रेखा हो गई, ठीक है। और ये भी हमें किससे पता चला, ये भी हमें जो हमारा रैखिक युग्म वाला वो होता है उसी से हमें ये चीज़ भी पता चली। तो AOB क्या है, हमारी एक रेखा है। और आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ से हो गया सॉल्व, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।